Hi everyone, I hope you're fine and doing well. In my last session, I have covered about the planning, organizing. Now it's staffing. Okay. हमने इससे पहले प्लानिंग कवर किया था. मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम प्लान करते हैं. देन हम चीज़ों को एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं. इट मीन्स रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं. देन हम स्टाफिंग करते हैं. Staffing simply means putting the right person at right place at right time. Simply, हमने क्या क्या मैनेजमेंट करने के लिए, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया. देन अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेस को राइट प्लेस पे रखने की. अब यह राइट प्लेस पे क्यों रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप सही लोगों को सही जगह पे नहीं रखेंगे तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. इट्स वेरी सिंपल. इसका एग्जाम्पल है पुटिंग राइट. मैं सबसे पहले बता दूं कि बेसिकली क्या होता है. KSA होता है और दूसरा KRA होता है. KRA कहते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, जो आप परफॉर्म करते हैं, आपका जो जॉब है. से फॉर एग्जाम्पल माई जॉब इज teaching. Okay, I am a teacher. Okay, or educator. My key responsibility area is delivering lecture. ठीक है, to the student और उसे समझाना with this whiteboard and marker. ठीक है. अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक राइट नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए. Okay, knowledge, you know that subject knowledge. Skills, you know that we learn, presentation skill, communication skills. ठीक है. abilities भी, क्षमता भी होनी चाहिए. ठीक है. तो इन द सेम वे एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कोई मैनेजर होगा, कोई इंजीनियर होगा, ठीक है, कोई मार्केटिंग ऑफिसर होगा, कोई फाइनेंस, तो उसको परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ स्किल दोनों को हम मैच कराते हैं. ठीक है. अगर हम गलत लोगों को रख देंगे गलत जगह पे तो वो काम नहीं कर पाएगा. दैट इज स्टाफिंग. अब इसका एक एग्जांपल है. आई डू हैव वन एग्जांपल कि एक कैमल की बच्ची होती है जो अपने माँ से कहती है कि मदर, हमारा जो आईलैश है इतना बड़ा क्यों है. उसकी माँ कहती है कि वी आर द एनिमल ऑफ डिजर्ट. हम रेगिस्तान के जानवर है, वहां बहुत आंधियां आती है, तो उसे आईलैश हमें हेल्प करता है स्टॉर्म से बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए. अगेन थोड़ी देर के बाद जो बच्ची कैमल होती है वो बहुत क्यूरियस होकर पूछती है कि हमारे पैर इतने चौड़े क्यों हैं. तो उसकी माँ कहती है वी आर द एनिमल ऑफ डिजर्ट, वी आर शीप ऑफ द डिजर्ट. हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि हम रेगिस्तान में तेज दौड़ पाते हैं. वो जो चौड़े पैर हैं उसके काम आता है. फिर थोड़ी देर के बाद पूछती है कि हमारे पीठ पे जो गुंबद नमा है वो क्या है. तो उसकी माँ कहती है कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, वो जो टॉम टाइप का है वो क्या करता है, वाटर स्टोर करने के काम आता है. रेगिस्तान में सब तो पानी नहीं मिलता है. तो फिर थोड़ी देर के बाद जो बच्ची कैमल होती है वो बहुत क्यूरियस होके कहती है कि व्हाट वी आर डूइंग इन अ जू. तो बात यह है कि हमारे जब सारे स्किल्स, एक्चुअली जो बच्चा क्यूरियस थी, हमारा जब सारा स्किल्स, हमारा पैर, आईलैश, ये सब डिजर्ट का है, डिजर्ट में काम आएगा, तो हम जू में क्या कर रहे हैं. तो सेम आपके नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज तब काम आएगा जब आप राइट प्लेस पे होंगे. इन द सेम वे, से फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर सिंगिंग करे तो उसका बैटिंग वाला स्किल यूजलेस हो जाएगा, फिर वो सिंगिंग कर भी नहीं पाएगा. तो स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पे प्लेस कर देते हैं. ओके. बेसिकली अब अगर आगे आप देखोगे तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का पार्ट है. जब हम मैनेजमेंट को फंक्शनल एरिया में डिवाइड करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आता है, ये सारा आता है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को टेक केयर करते हैं फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
मतलब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने से लेकर वो रिजिग्नेशन के बाद या रिटायरमेंट के बाद छोड़ के जाने तक उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं, उसी का छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। ठीक है, अब स्टाफिंग के प्रोसेस में होता क्या है, इसमें रिक्रूटमेंट करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म होता है, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग भी देते हैं, ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आप सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डाल सकते हो, सैलरी डिसाइड करना, पेरोल बनाना, अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सारा स्टाफिंग के अंदर आता है। तो ऑल्टरनेटिवली यू कैन एक्सप्लेन लाइक स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन, ओके, सोशलाइजेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशंस। अब बेसिकली आगे आप जब आप स्टाफिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन पढ़ना है, व्हाट इज सिलेक्शंस, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस, ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन थोड़ा पढ़ना है, सोशलाइजेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के टाइप्स पढ़ने हैं, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ना है। फॉर द टाइम बिंग मैं ब्रीफ में बता दूं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जो टेक्निकल वर्ड है हमारे मैनेजमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट इज जस्ट सर्चिंग अ राइट कैंडिडेट, ठीक है, सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट, सर्चिंग राइट कैंडिडेट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इसका पर्पस होता है जस्ट टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट। द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज encouraging a large number of applicants to apply for a particular job. ठीक है, the purpose of this is to create a pool of applicant. The pool of applicant means मतलब a large number of applicant को इकट्ठा करना। ठीक है, तो that is recruitment। अब recruitment कैसे करते हैं, जो कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। वेबसाइट, आजकल सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, वेबसाइट के थ्रू कॉल करते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर्म के पास जाते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं एडवर्टीजमेंट, ओके, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अप्लीकेंट मिल सके। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, जितना ज्यादा इसका ज्यादा कैंडिडेट इसलिए हम इकट्ठा करते हैं ताकि हमें बेस्ट मिल सके। तो अब रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस है उसका अलग है, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद, इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब छटनी करते हैं, फिर इनिशियल इंटरव्यू लेते हैं, फिर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन सिलेक्शन के लिए भेजते हैं। सिलेक्शन का एक अपना प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू के बाद उसे ऑफर करते हैं, देन वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज सिलेक्शन। देन आफ्टर ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग में कैंडिडेट के जो है नॉलेज एंड स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं बाय डिलीवरिंग लेक्चर थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ते हैं। देन ओरिएंटेशन इज फॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द न्यू एम्प्लॉय। हम क्या करते हैं, नएली जो रिक्रूटेड एम्प्लॉय या सेलेक्टेड एम्प्लॉय होते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। देन सोशलाइजेशन, एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराते हैं। ठीक है, सोशलाइज, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है उसके अनुकूल बनाते हैं उन्हें। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑन सर्टेन इंटरवल वी नीड टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना होता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे हम इंक्रीमेंट देते हैं, प्रमोशन देते हैं। अगर अच्छा नहीं कर पाता है तो देन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं या डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की डिमोट भी करें। देन सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में उसे सैलरी देते हैं, बहुत सारा बेनिफिट आ जाता है कि कौन सा बेनिफिट उसे मिलना चाहिए, HRA, DA, TA, फ्रिंज बेनिफिट। ओके, तो देज आर द स्टाफिंग।
द होल पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ओके, यहाँ हम जस्ट प्लेस कर देते हैं। हमने इससे पहले ऑर्गेनाइज पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, सीनियर जूनियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हमने ऑर्गेनाइजिंग में जब ऑर्गेनाइज किया था ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, से फॉर एग्जांपल एमडी, एमडी के अंडर कौन होगा? डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सी सूट हो सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, ठीक है, इस टाइप का, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओ, ठीक है। तो अब इसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, यहां हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे हम क्या करते हैं, यहां स्किल्स को रखते हैं या वैसे एम्प्लॉय को रखते हैं जो ये परफॉर्म कर पाए। ओके, वो कैसे के आधार पे होता है? बेसिकली हम जो ह्यूमन रिसोर्स कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। जो जिस कैटेगरी का जिनका स्किल्स होगा उसे हम वहां प्लेस कर देते हैं, दैट इज स्टाफिंग। तो यहां अगर गलती हुई हमसे तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आफ्टर स्टाफिंग हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग होगा, देन कंट्रोलिंग। ओके, इन सबको हम देखेंगे। डायरेक्टिंग अभी तक हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लेस कर देते हैं, लेकिन हमने स्टाफ को मूव इनटू एक्शन, एक्शन में नहीं किया है उसे, ठीक है, उसे डायरेक्शन नहीं दिया है कुछ करने के लिए। तो स्टाफिंग के बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं, देन हम कंट्रोलिंग करते हैं, विच इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टाफिंग। और फर्दर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू नीड टू राइट अस इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।